नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और आज देखिए बात होगी रायबरेली और अमेठी की, खास करके रायबरेली की इसलिए क्योंकि आज फाइनली जो सस्पेंस था अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर खत्म हो गया। और थोड़ा आश्चर्य करने वाला जो फैसला आप कह सकते हैं रायबरेली से लिया गया वो ये कि राहुल गांधी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी का ऐलान आज ही सुबह हुआ है और आज ही नामांकन का आखिरी दिन है। राहुल गांधी नामांकन करने के लिए रायबरेली पहुंचे। 2 चार्टर्ड प्लेन सुबह रायबरेली पहुंचे। पहले चार्टर्ड प्लेन में प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत साथ में थे और कुछ लीडर, और उसके अलावा जो दूसरा चार्टर्ड प्लेन पहुंचा उसमें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी थी। तो रायबरेली और अमेठी को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर रायबरेली को राहुल गांधी ने क्यों चुना। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि रायबरेली को क्यों चुना। तो देखिए इसका एक जवाब ये हो सकता है कि हो सकता है यहाँ से जो इमोशनल सेंटिमेंट है वो जनता का शायद काम आए, क्योंकि देखिए अमेठी में जो है अगर आप कुल मिलाकर देखिए तो जो स्थिति बनी है शायद सेफ नहीं लगा है और ये रायबरेली को चुना गया है। लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रियंका गांधी जिनकी इतनी चर्चा हो रही थी राजनीतिक मैदान में उतरने की, वो क्यों नहीं उतरी। तो उसका जवाब उन्होंने खुद दिया। उन्होंने ये कहा कि सब लोग चुनाव में नहीं उतर सकते हैं और इसलिए शायद वो चुनाव में नहीं उतरी हैं। तो प्रियंका गांधी चुनाव में नहीं उतरी हैं, लेकिन अटकलें यही लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अमेठी केएल शर्मा वहां से चुनावी मैदान में है। हालांकि बहुत कम लोगों की जुबान पर यह नाम आपने सुना होगा, लेकिन वाकई उस चेहरे को चुनकर कांग्रेस ने कई समीकरणों को अमेठी में साधा है। रायबरेली की हम बात कर रहे हैं तो रायबरेली को आपको समझना होगा 1967 में इंदिरा गांधी ने यहां पर पहला चुनाव लड़ा था। 1977 में ये रथ रुका और 1980 में वो दोबारा लड़ी तो वहां से फिर से जीती। 2004 से 2019 तक यहां पर सोनिया गांधी लगातार चुनावी मैदान में उतरी और बड़ी जीत हासिल की। 19 में सोनिया गांधी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि ये लोकसभा का रायबरेली से उनका अंतिम चुनाव होगा, लिहाजा अब वो राज्यसभा पहुंच गई हैं और सीट की विरासत को कौन संभालेगा इस पर सस्पेंस था, जो कि खत्म हो गया है। सोनिया गांधी की विरासत को अब राहुल गांधी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए एक बात ये भी है कि 2019 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये रायबरेली जो सवाल ये था कि आखिरकार रायबरेली क्यों चुना राहुल गांधी ने। तो देखिए एक जवाब इसका ये भी हो सकता है कि आपको याद होगा 2019 में मोदी लहर थी। यूपी में 80 सीटों में एकमात्र सीट जिस पर विजय हासिल हुई थी कांग्रेस को वो थी रायबरेली। और कहीं ना कहीं ये एक गढ़ हमेशा से रहा है गांधी परिवार के लिए। तो शायद उसे बचाने की जो जुगत है, जो कोशिश है, वो करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। और आज प्रियंका गांधी ने तो ये भी कहा कि 6 तारीख के बाद, मतलब जो ये 6 अप्रैल होगा उसके बाद वो लगातार वही रहने वाली हैं और वहीं पर वो जनता के बीच में जाकर समझेंगी, देखेंगी कि आखिरकार क्या होने वाला है, किस तरह से जो समीकरण है वो साधने की कोशिश होगी। तो रायबरेली के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण नजरें हैं वो थी अमेठी पर। अमेठी में केएल शर्मा बेहद महत्वपूर्ण चेहरा हो जाते हैं। जो लोग उनके बारे में जानते हैं, जो उनकी अब तक की सियासत को समझते हैं, वो समझते हैं कि केएल शर्मा ऐसे ही नाम नहीं चुन दिया गया। 4 दशक यानी 40 साल से वो लगातार अमेठी और रायबरेली के लिए संगठन के लिए इन दोनों ही जगहों पर भरपूर जनता के बीच जाकर काम करते रहे, कोशिशें करते रहे। राजीव गांधी की जब सरकार केंद्र में हुआ करती थी तब यूपी में सरकारी योजनाएं कैसे पहुंचाई जाएं, इसके लिए जो है पंजाब से उनको यहाँ लाया गया था। उसके बाद वो रायबरेली माफ कीजिए अमेठी में ही वो बस गए अपने परिवार के साथ। 40 साल से वो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर मेहनत कर रहे हैं। 2004 में जिस वक्त राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, केएल शर्मा उनके साथ मौजूद थे। आज 20 साल बाद 2024 में वो राहुल गांधी की जगह नामांकन कर रहे हैं, यानी कि वो लड़ रहे हैं चुनाव। बिल्कुल, और देखिए जब चुनाव लड़े तो उनके बारे में प्रियंका गांधी ने भी आज जब एक उन्होंने संबोधित किया वहां पे मौजूद लोगों को, तो उनका ये कहना था कि जो केएल हैं उन्हें वो काफी छोटे से देख रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की गली गली और यहाँ की जो एक एक दुकान है उसे भी जानते हैं। हालांकि देखिए अगर आप स्मृति ईरानी की बात करें तो काफी दिनों से एक्टिव हो रखी है अमेठी में, लगातार एक्टिव ही रहती हैं और अभी जब से चुनाव की बात हुई तब से लगातार वहां पर एक्टिव है, कई मुद्दों कई चीजों पर बातचीत करते हुए नजर आई हैं। अब इन सब के बीच केएल के लिए कितनी मुश्किल ये राह होगी अमेठी की, ये भी देखना काफी दिलचस्प हो जाता है। तो बिल्कुल सवाल ये भी है कि केएल शर्मा की राह कितनी मुश्किल होगी अमेठी में। स्मृति ईरानी के लिए केएल शर्मा क्या कोई बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे, ये भी समझना होगा। इस पर भी निगाहें रहेंगी। केएल शर्मा के नामांकन में प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के शामिल होने की खबर, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो मौके पर रहेंगे, ये खबर। सोनिया गांधी उनके साथ मौजूद।
अविनाश पांडे जो कि यूपी के प्रभारी महासचिव हैं वो वहां पर मौजूद। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वायनाड से ऑलरेडी वो लड़ चुके हैं, वहां पर इलेक्शन हो चुका है उस फेज में। अगर दोनों सीटें राहुल गांधी जीतते हैं तो वो कौन सी सीट होगी जिसमें रायबरेली या वायनाड, कौन सी सीट का नाम आएगा जहां राहुल गांधी स्टिल रहेंगे और कौन सी सीट को छोड़ेंगे? बिल्कुल, तो चलिए देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब ये तो क्लियर हो चुका है कि अमेठी और रायबरेली से जो है टिकट किसे मिला है, किसे जीत हासिल होगी, ये भी 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो अब अपनी जो किस्मत है वो आजमाने के लिए मैदान में लगे हुए हैं। तो रायबरेली अमेठी का तो आपने सुन लिया। बस एक अपडेट केसरगंज को लेकर भी आपको दे देते हैं, क्योंकि ये भी बीजेपी की ओर से एक ऐसी सीट थी जिस पर सस्पेंस था। बीजेपी की ओर से इस पर नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की ये सीट मानी जा रही थी। वो लगातार इस पर जीत हासिल करते आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ विवाद हुआ, मामला रावजेवनी कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद सस्पेंस बना हुआ था कि शायद उनका टिकट कट सकता है। अंतिम वक्त तक उन्होंने इस बात को लेकर पूरा जोर लगाया कि उनको टिकट मिले, लेकिन आज उनके बेटे की ओर से नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वो पहले मंदिर पहुंचे और फिर नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं।